ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखे गए बहुत ही सुंदर और वात्सल्य रस से परिपूरित श्री दामोदर अष्टकम की व्याख्या करने का प्रयास और उसको श्रवण मनन आदि करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपनी प्रीति को प्राप्त कर सकें। इस अभिलाषा के साथ हम लोग प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से कुछ समय तक के लिए हम लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं। पूरी की पूरी जो भागवत की लीलाएं हैं, जो भागवत की कथाएं हैं, उन सभी कथाओं का उद्देश्य यही है कि हमारे हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्फुरित हो, हमारा हृदय का मार्जन हो और हमारे हृदय में जितने भी विकार हैं उन विकार को भी शोधित किया जा सके। जो हमारा हृदय कठोर बना हुआ है, उस कठोर हृदय को भी धीरे धीरे मसृण और मुलायम करते हुए उसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा को मिला करके हमें कृष्ण प्रेमी बना दिया जाए। इसका प्रयास सभी आचार्यों के द्वारा, सभी ऋषि मुनियों के द्वारा, सभी वैष्णव संतों के द्वारा किया जाता है। भगवान का इस धराधाम में आना, उनके भक्तों का इस धराधाम में आना, इन सब का मात्र यही उद्देश्य होता है कि किसी न किसी माध्यम से हम जैसे संसारी जीव भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपनी प्रीति को बढ़ा सकें। जो संसार के प्रति जो हमारी वासना है, संसार के प्रति जो हमारी तृष्णा है, संसार को भोगने की जो हमारी इच्छा है, वो सब धीरे धीरे कम होती जाए और हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक दिन पहुंच जाए। इसी अभिलाषा के साथ हम सब यहाँ पर बैठे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ दामोदर अष्टकम के बारे में कह पाएं, सुन पाएं और समझ पाएं। तो आज हम लोग चौथे श्लोक में देखेंगे कि सत्यव्रत मुनि क्या मांग रहे हैं। 3 श्लोक पढ़ते ही भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान कहते हैं कि क्या चाहिए, लेकिन सत्यव्रत मुनि कहते हैं क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो एक एक चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ श्लोक में क्या कह रहे हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिं वा न चान्यम ऋणेहं वरिषादपिहा इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। वरम देव मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं ऋणेहं वरिषादपिहा इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। कह रहे हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिं वा। हे साक्षात, हे देव, हे वरिसात, जो सब वरों को देने में जो समर्थ है, मोक्षम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। न मोक्षम वधिं वा, मोक्ष का घनीभूत स्वरूप, मोक्ष की परिसीमा जो वैकुंठ है वो भी हमें नहीं चाहिए। न चान्यम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऋणेहं वरिषादपिहा, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए?
इदम ते वपुर्नाथ इह, ये जो वपु है आपका बाल गोपाल का जो स्वरूप है, वपुर्नाथ गोपाल बालम, सदा में मनस्यम विरास्तम की मन में, सदा मेरे मन में विराजित रहे, इसके अलावा हम कोई इच्छा कोई अभिलाषा नहीं रखते। ये श्लोक का एक सरल सा भावार्थ है, शब्दार्थ है। इसके ऊपर जो सनातन गोस्वामी ने अपने टीका को दिया है, उस टीका के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं वहां पर सत्यव्रत मुनि, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदेवा। ये हमें क्या नहीं चाहिए, जो चारों पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, जो चारों पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। और इन चारों पुरुषार्थ में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष को ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए, न मोक्षम वधिम वा, उस मोक्ष की परिसीमा, उस मोक्ष का भी घनीभूत स्वरूप है वैकुंठ की प्राप्ति, जहां पर जाने के बाद व्यक्ति को वापस आना नहीं पड़ता और अनंत काल तक अनंत ऐश्वर्यों को भोगते हुए वैकुंठ में निवास करता है, वो भी नहीं चाहिए। फिर क्या, मोक्षम वधिम वा न चान्यम, ना चा अन्यम का अर्थ है जो श्रवण आदि भक्ति के द्वारा, नवधा भक्ति के द्वारा जो भी प्राप्त होता है वो भी हमें नहीं चाहिए। ये सब कुछ नहीं मांग रहे वहां पर, सीधा सा बोल रहे हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए भाई, तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, वो यहाँ पर मुख्य रूप से वात्सल्य रस की लीला का वर्णन करते हुए बहुत हृदय द्रवित हो गया है सत्यव्रत मुनि का, और वो भगवान उनके सामने समझो प्रकट हो गए हैं और उनसे कह रहे हैं कि वर मांग लो, स्तुति कर रहे हैं। क्यों प्रकट हुए हैं यहाँ पर भगवान, तीन ही श्लोक में बहुत जल्दी प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अर्थ में बहुत सारे साधु संत महात्मा वैष्णव जन समझाते हैं कि अगर हम ब्रह्मा सनकादि नारद प्रहलाद इनके माध्यम से इन्होंने जो स्तुति करी है, उन स्तुतियों को करके अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे तो बहुत समय भी लगेगा और उन स्तुति से भगवान प्रसन्न भी नहीं होते जल्दी। कहते हैं कि केवल और केवल अगर ब्रज की जो लीलाएं हैं उनको, उन लीलाओं को ब्रजवासियों के सहित गाया जाए, जब हम भगवान के गुणों का गान करें, उनकी लीलाओं का गान करें, तो ब्रज में जो भी लीलाएं हुए हैं उन ब्रज लीलाओं को ब्रजवासियों के साथ अगर हम गान करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और सत्यव्रत मुनि कहते हैं आपके मैया आपके प्रति जो अत्यंत दुलार है, जो गाढ़ है, जिसे वो लौकिक संबंध की भांति आपका पालन और पोषण करती है। और माँ जो है यशोदा दाती यशोदा, जो यश को देती है, जिसके अंदर करुणा भरपूर है, वैसे ही अगर कोई माँ और पुत्र का संबंध हो तो कुछ न कुछ माँ के गुण उसके अंदर आते ही हैं। और सत्यव्रत मुनि कहते हैं माँ के कुछ न कुछ गुण तो आपके भीतर आए ही होंगे। तो हे करुणा सागर, हे करुणा निधान, मेरे जितने भी अपराध हैं, पाप हैं, अनर्थ हैं, सबको भूल करके आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। मैं किसी प्रकार के वरदान का प्रयोजन आपसे नहीं रखता। ऐसा सत्यव्रत मुनि इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं, प्रथम इस श्लोक के प्रथम लाइन में कहते हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा। भगवान वरम देव मतलब भगवान हर प्रकार के वर को देने में समर्थ हैं। जो भी इच्छा होगी भगवान उसको देने के लिए पूर्णतः समर्थशाली है। उनके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं है, क्योंकि वो क्या है, सभी ईश्वरों के मूल हैं और जितने भी देवी देवता हैं सब उनके अंश हैं और भगवान कृष्ण स्वयं अंशी हैं।
तो उनके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, मोक्षम वधिम वा। कोई भी व्यक्ति संसार में जब साधन करता है, संसार में जब भजन मार्ग में चलना आरंभ करता है शुरुआत में, तो उसे पता चलता है कि 4 पुरुषार्थ हैं इस जगत में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर हम ये 4 पुरुषार्थ में सबसे श्रेष्ठता की बात करें तो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है और सबकी वांछित वस्तु भी कही जाती है, वो है मोक्ष। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष क्या है कि हम भगवान का जो सेवा है उसको छोड़ करके मुक्त होना चाहते हैं। आत्यांतिकी दुख निर्वृत्तिर मुक्ति, कि अंत तक जन्म मरण आदि दुखों से आत्यांतिक रूप से छुटकारा पा जाना ही मुक्ति है। लेकिन ये मुक्ति में क्या है कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हम अपने सुख की चिंता करते हैं और तब जाकर के हम मोक्ष की वांछा करते हैं कि हमने बहुत जन्मों से इस संसार के चक्कर में भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया ही पाहि मुरारे। पुनः पुनः हमें जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है और उसी संसार में दुख भोगना पड़ता है। जब व्यक्ति के अंदर इस संसार के दुखों को भोग कर उसके अंदर ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि संसार में दुख के अलावा कुछ रखा ही नहीं है, तो व्यक्ति संसार से जब मुक्त होने की इच्छा से, इस संसार को छोड़ने की इच्छा से जब भगवान की तरफ मुड़ता है तो यही इच्छा होता है कि हम मुक्ति को प्राप्त कर जाएं। लेकिन हम जैसे जैसे साधुओं का संग करते हैं, जैसे जैसे आचार्यों का संग करते हैं, शास्त्र का संग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस मोक्ष के आगे भी बहुत कुछ है। उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं कि न वरम देव मोक्षम, ना मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जैसे वृत्रासुर श्रीमद् भागवतम में 6 स्कंद में प्रार्थना करता है और कहता है कि न नाक पृष्ठम न च पारमैष्ठेयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा सामंजस्य वा विरहस्य कांक्षे। कहते हैं कि मैं आपको छोड़ करके न स्वर्ग लोक चाहता हूँ, न ब्रह्म लोक चाहता हूँ, न भूमंडल का साम्राज्य चाहता हूँ, न साम्राज्य रसातल का चाहता हूँ, एक छत्र राज्य योग की सिद्धि भी नहीं चाहता, योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। मैं मोक्ष भी नहीं चाहता और योग सिद्धि भी नहीं चाहता। फिर क्या चाहते हैं? केवल और केवल त्वाम विरहस्य कांक्षे, हम आपकी याद में हमेशा जीते रहे। ये एक वृत्रासुर है जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। क्या चाहिए? केवल यही चाहिए। साधारण लोग मोक्ष की कामना को छोड़ देते हैं भगवान कृष्ण को देख करके। ये स्वरूप है भगवान का, जहाँ पर मोक्ष का सुख भी बहुत तुच्छ लगता है। कोई भी व्यक्ति जब साधन भजन करना आरंभ करता है तो मोक्ष लघुताकृत कृष्ण आकर्षणी चसा, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि मोक्ष को भी लघु कर दे, जो छोटा कर दे, वही भगवान का भजन है। अभी मोक्ष बहुत बड़ी वस्तु लगती है तो समझना चाहिए अभी हम भक्ति के उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां पर हमें मोक्ष की भी अभिलाषा न हो। मोक्ष की भी अभिलाषा हमें नहीं करनी चाहिए। मोक्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें हम स्वसुख की इच्छा रखते हैं। जब हम स्वसुख की इच्छा रखते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम इन सभी दुखों से छूट करके ब्रह्म में सायुज्य हो जाएं, जिसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जिसमें ब्रह्म के साथ लोग एकाकार हो जाते हैं। ज़्यादातर ज्ञान मार्गी इस मार्ग का अनुशीलन करते हैं और अपने आप का ही अस्तित्व समाप्त करके ब्रह्म में सायुज्य होने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं स्वसुख की इच्छा है। जो 2 प्रकार की मुक्ति है। स्वसुख की इच्छा में जैसे हम चाहते हैं कि भगवान का लोक प्राप्त हो जाए, जिसे सालोक्य मुक्ति कहा जाता है। फिर दूसरा है सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसे चतुर्भुज स्वरूप ही हमको प्राप्त हो जाए, जिसको हम कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और फिर तीसरा है कि साष्टी, भगवान जैसा ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाए। और फिर है सामीप्य, कि हम भगवान के समीप जा करके रहें।
इसमें ना केवल और केवल यही इच्छा है भक्त की, व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारा सुख कैसे समाप्त हो जाए। और सायुज्य के अलावा जो भी मुक्ति है, सायुज्य तो कोई वैष्णव भक्त चाहता ही नहीं है। वो चाहता है अगर वैकुंठ तक जाना चाहता है तो सारूप्य चाहेगा, सामीप्य चाहेगा, लेकिन उसमें भी उसकी कहीं ना कहीं गौण रूप से या मुख्य रूप से स्वसुख की इच्छा रहती है, क्योंकि वहां पर उसे ऐश्वर्य के साथ सब कुछ मिल रहा है। भगवान के वैकुंठ धाम में परम ऐश्वर्यपूर्ण धाम है, जहां पर गया हुआ व्यक्ति को स्वरूप भी भगवान विष्णु के जैसा ही प्राप्त होता है। उसके भी विमान होते हैं, विमानों द्वारा वो भ्रमण करता है, भगवान के पास स्तुति करने के लिए पहुंचता है। वो भी गले में माला पहने हुए रहता है, मुकुट धारण किए हुए रहता है, 4 हाथ होते हैं, उसके भी हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। तो उसे लगता है कि हाँ हम भी विष्णु के स्वरूप ही, लेकिन वास्तव में भगवान के अंश हैं। भगवान अपना ऐश्वर्य देते हैं, भगवान अपना रूप देते हैं, भगवान अपना धाम देते हैं, यहाँ तक कि अलग से एक लोक बना करके भी देते हैं, जिसको सृष्टि कहते हैं। भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इस सब में कहीं ना कहीं भक्त के अंदर स्वसुख की इच्छा है। जब तक हमें स्वसुख की इच्छा रहेगी तब तक हम वैकुंठ से आगे ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें इन सब मुक्तियों को तिलांजलि देनी होगी। कब दे सकते हैं? जब इससे श्रेष्ठ वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें हमेशा इच्छा रखना चाहिए, वांछा करना चाहिए कि हमें ब्रजवासियों का संग प्राप्त हो, और उनके पास जो भक्ति है, उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो भावना है, वो भावना हमारे भीतर उतरे। इसलिए कहीं ना कहीं हम जब स्वसुख की इच्छा करेंगे तो समझना चाहिए क्या है, भगवत सेवा का विरोधी है कि हम खुद की स्वसुख की इच्छा कर रहे हैं। जब हम भगवान की सेवा करेंगे उसमें जो सुख है, उसमें जो आनंद है, वो स्वसुख से कहीं श्रेष्ठ और कहीं ऊंचा है। और हम उस स्वसुख की इच्छा लेकर के हम भगवान की उस सेवा को छोड़ देते हैं। स्वसुख की भावना से ऊपर उठ करके जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा के लिए समर्पण हो जाएंगे तो समझना चाहिए कि अब हमने इन चारों मुक्ति को परित्याग कर दिया है। अब हम इन चारों मुक्ति से ऊपर उठ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं ना मोक्षम वधिम वा, हमें वैकुंठ भी नहीं चाहिए। मोक्ष का एक घनीभूत स्वरूप है वैकुंठ, वो भी हमें नहीं चाहिए। न च अन्यम, क्या नहीं चाहिए अन्य? तो नौधा भक्ति, समस्त शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है नौधा भक्ति की। नौधा भक्ति के अंदर क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। और जिसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति है नाम कीर्तन और लीला श्रवण, लीला कीर्तन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ है नाम का जप। लेकिन इन सब को करने से हमें कौन सा फल प्राप्त होता है? वैधि भक्ति। ये नौधा भक्ति कैसे हम लोग करते हैं? एक विधि विधान का पालन करते हुए शास्त्र के अनुशासन में जब हम भक्ति को करना आरंभ करते हैं तो समझना चाहिए कि हम श्रवण कीर्तन भी कैसे कर रहे हैं, केवल और केवल शास्त्र और गुरु के अनुशासन में कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो समझना चाहिए कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति कैसी है? विधि विधान से बंधी हुई है, जिसको बोलते हैं वैधि भक्ति। सत्यव्रत मुनि आगे कहते हैं कि मुझे इसकी इच्छा नहीं है। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। इदम इह कौन सा? वपुरनाथ गोपाल बालम, जो अपनी मैया के भय से सशंक नेत्र से इधर उधर देख करके भयभीत हो रहे हैं, वो बाल गोपाल का स्वरूप ही मेरे हृदय में आविर्भूत हो। ऐसी प्रार्थना सत्यव्रत मुनि करते हैं कि वही स्वरूप हमें बहुत प्रिय है, इसके अलावा हमें कोई वर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है तो वैधि भक्ति करता है। वैधि भक्ति से हम भगवान को, ब्रजेंद्र नंदन को उस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। वो सत्यव्रत मुनि को पता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें वैधि भक्ति को परित्याग कर दिया, हमने नौधा भक्ति को भी परित्याग कर दिया, हमने मोक्ष को भी परित्याग कर दिया और मोक्ष का घनीभूत स्वरूप वैकुंठ का भी परित्याग कर दिया।
सब चीज का हमने जब परित्याग कर दिया तो क्या चाहिए? तो कहते हैं उपदेशामृत का एक श्लोक जिसमें बताते हैं रूप गोस्वामी कि अगर कोई श्रवण और कीर्तन स्मरण करता भी है तो उस स्वर्ग या नरक की कामना और विचार तक नहीं करता। अगर कोई श्रवण कीर्तन कर रहा है वो केवल और केवल रसिक वैष्णवों के संग में रह करके प्रेम भक्ति करना चाहता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहता। उपदेशामृत के 8वें श्लोक में कहा गया है कि तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु स्मर्तयो क्रमेण रस नाम मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नियेद अखिलम मृत्यु उपदेश सारम। भक्ति साधकों को करना क्या चाहिए? अपने जीव को और अपने मन को किसी न किसी प्रकार सब विषयों से हटा करके कृष्ण के ही विषयों में लगाना चाहिए। उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन स्मरण करना चाहिए और हमेशा ब्रजमंडल में ही निवास करना चाहिए। यही सब उपदेशों का सार है। पूरा सार अगर बताया जाए तो केवल और केवल यही सार है। हर शास्त्र का, हर मंत्र का, हर उपदेश का, हर प्रवचन का, हर सत्संग का सार यही है कि हमें संसार के विषयों से अपने मन को, अपने रसना को, अपने विषय इंद्रियों को हटा करके कृष्ण से संबंधित रूप गुण लीला चरित आदि का गान करना चाहिए और सदा इस शरीर के साथ वृंदावन में निवास करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है, एता परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वाक्षन्त यद विभयो मुनयो वांच किम ब्रह्मा जन्म भिरनंत कथा सरस्य। कहा जा रहा है कि इस पृथ्वी पर तो केवल जन्म केवल गोपियों का ही सफल है और सार्थक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो सर्वात्मा सबके प्रिय हैं उनके प्रति जो दिव्य महाभाव है उन्हीं के हृदय में स्थित हुआ है। और संसार में जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो सब इसी भाव की वांछा करते हैं, इसी भाव को प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार भगवान को लीला कथा का अगर रस लग गया किसी व्यक्ति को तो समझना चाहिए उसका जीवन सफल है। अगर भगवान की लीला कथा में उसका रस नहीं आया तो कहते हैं कि क्या है, ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा सरस्य। ब्रह्म का जन्म भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति को अगर ब्रह्मा भी बना दिया जाए और भगवान कृष्ण के प्रति, उनकी लीला कथा के प्रति रुचि ना हो तो समझना चाहिए उसका जन्म व्यर्थ है। वृत्रासुर कहते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे हम रह सकते हैं ऐसे? तो ऐसे भगवत अनुरागी भक्तों का संग करना चाहिए। कैसे भी संग करना चाहिए? वृत्रासुर कहते हैं, ममत्वम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्मभि त्वं माया आत्म दार गेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भुजात। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं अपने कर्मों के फल स्वरूप चाहे मुझे नरक में जाना पड़े या स्वर्ग में जाना पड़े, कहीं भी जाना न पड़े, क्या हमें प्राप्त हो? मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। केवल आपके भगवान, आपके प्यारे भक्तों से मेरी मैत्री बनी रहे, केवल और केवल मैं इतना ही चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। केवल लोग इतना ही मांग रहे हैं कि केवल अनुरागी भक्त हैं उनका संग मांग रहे हैं। इसलिए नवधा भक्ति का स्थान बहुत उच्च है, ये सत्यव्रत मुनि को पता है, लेकिन उसकी भी वांछा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जैसा श्रवण होगा वैसा ही फल मिलेगा। जैसा श्रवण होगा उसका फल वैसा ही होगा। जैसे हम भगवान के ऐश्वर्यमय लीलाओं को निरंतर सुनते रहें, भगवान के 10 स्कंद में लीलाओं के अलावा बहुत सारी लीलाएं हैं, 9 स्कंद तक भागवत में वर्णित है, उन लीलाओं को बार बार श्रवण करते रहें तो हम ब्रज के उस भाव को अंगीकार करने में शायद असमर्थ हो जाएं, या हमारे अंदर उसको पाने की इच्छा ही न जागृत हो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने श्रवण को इतना उच्च बनाना चाहिए कि हम कृष्ण के उस ब्रज भाव, उस ब्रज लीलाओं के चिंतन के द्वारा हम उस ब्रज में रहने वाले कृष्ण की उपासना कर सकें।
जो यशोदानंदन है। तो वही कह रहे सनातन गोस्वामी कि जैसा श्रवण होगा वैसा ही फल होगा। तो वो बताते हैं नवधा भक्ति का जो आचरण है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक को कहते हैं वैधि भक्ति और दूसरे को रागानुगा भक्ति। तो साधन वैधि भक्ति हमने बताया कि क्या है, और रागानुगा भक्ति ही एक मात्र साधन है जिसके द्वारा हम ब्रज भक्ति को या वृंदावन धाम तक पहुंच करके कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि इष्टे स्वरास की राग परमाविष्टता भवे तन्मयी या भवेद भक्ति सात्र रागात्मकोदिता, जिसमें कृष्ण के प्रति स्वाभाविक परमाविष्टता हो, इतना आविष्ट हो जाता हो कृष्ण को देख करके, कृष्ण को सुन करके, जिसने कृष्ण को कभी सुना ना हो, देखा ना हो, लेकिन अचानक से कृष्ण के प्रति जिसके अंदर परम आविष्टता जाग जाए तो समझना चाहिए कि ब्रजवासी है और इस ब्रजवासी के अंदर रागात्मिका भक्ति है। अगर हम उस रागात्मिका भक्ति के अनुगत्य रह करके भजन करना आरंभ करेंगे तो समझना चाहिए कि हम रागानुगा भक्ति कर रहे हैं। मतलब अचानक से उसका रंग जो है, अंदर से जो रंजकता है, अंदर से भावना जो है, वो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से होती है। उसे बताना नहीं पड़ता, उसे जगाना नहीं पड़ता, वो जागा हुआ व्यक्ति होता है जो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम को उत्पन्न कर लेता है। और ये प्रेम केवल और केवल ब्रजवासियों के अंदर ही प्राप्त है। और श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ अनुरागी जन कौन है? तो केवल ब्रजवासी है। अगर भगवान श्री कृष्ण को हमें पुत्र के रूप में चाहना है तो नंद बाबा यशोदा का अनुगमन करना चाहिए। साक्ष्य रस में अगर हम चाहते हैं तो सुबल मधुमंगल इनका अनुसरण करके हमें भगवान की सेवा और चिंतन करना चाहिए। अगर हमें भगवान को प्रियतम के रूप में चाहना है तो हमें भगवान को राधा रानी, ललिता सखी, रूप मंजरी इनके अनुगत्य रह करके इनका ही श्रवण कीर्तन के द्वारा हमें चिंतन करना चाहिए। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कृष्णम स्मरम जनस चास्य प्रेष्ठम निज समाहितम तत्कथारतस चासो कुर्याद वासम ब्रजे सदा। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? कुर्याद वासम ब्रजे सदा। हमें सदा सदा के लिए वृंदावन में निवास करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो कहते हैं कि मन के द्वारा हमें वृंदावन में हमेशा निवास करना चाहिए। अगर साधक को चाहिए कि हम ब्रज के प्रेम को प्राप्त करें तो मनः शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि यदि क्षेरवासम ब्रज भुवि सरागम प्रतिजनु यरुद्वंदम तक्षे परि चरित उमार अभिलसे स्वरूपम श्री रूपम सहगण में तस्याग्रजमापि स्फुटम प्रेमना नित्यम स्मरणम तदा तौ सुनो मनहा। यदि ब्रज राग की अगर अभिलाषा है, अगर ब्रज में निवास करना चाहते हो और जन्म जन्मांतर तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हो तो श्री स्वरूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी इनको प्रेम पूर्वक प्रार्थना करो और इनको प्रणाम करो, क्योंकि ब्रज भक्ति इन्हीं के अनुगत्य में रह करके संभव है। जब हम ब्रज में रहेंगे, ब्रज में कथाओं को सुनेंगे तो उनके ही अनुरूप हम चिंतन करेंगे, उन्हीं के अनुरूप हम कृष्ण को पुकारेंगे। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद, हे नंद किशोर, कृष्ण हा यशोदा तनय, प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। ऐसे हम चिल्लाते हुए जब घूमेंगे तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर धीरे धीरे ब्रज लीलाओं के संबंधी लीलाओं को सुन सुन के हम उस रूप को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि अगर हम नवधा भक्ति को भी छोड़ देते हैं और प्रेम मोक्ष वैकुंठ को भी छोड़ देते हैं, मोक्ष को भी छोड़ देते हैं तो क्या चाहिए? तो यहाँ सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि हमारे अंदर उतनी ताकत भी नहीं है कि हम ब्रजवासियों के अनुगत्य हों। वो सीधा मांगते हैं कि हमें क्या चाहिए? आपका ये स्वरूप, जो डरता हुआ जो स्वरूप है, संसर्कित नेत्रों से आप चारों तरफ देख रहे हैं भगवान, हमें वो स्वरूप मेरे हृदय में स्फुरित होना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ नहीं मांगते। और कहते हैं सबसे श्रेष्ठ क्या है? अगर नंद नंदन की जो मूर्ति है वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, श्रवण कीर्तन करने के लिए सबसे उत्तम कृष्ण की लीला मिल जाए और रहने के लिए ब्रज मिल जाए और संग करने के लिए ब्रजवासी मिल जाए, तो जितने भी श्रवण कीर्तन है
उन सबकी अभिष्ट सिद्धि हमें प्राप्त हो चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जपते हैं, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास की उपाधि दी। ऐसा नहीं है कि रूप गोस्वामी नाम नहीं जपते और रघुनाथ दास गोस्वामी नाम नहीं जपते, सनातन गोस्वामी नाम नहीं जपते। उनके नाम जपन में और इनके नाम जपन में, इनका नाम ग्रहण, इनका नाम कीर्तन और हरिदास ठाकुर का नाम जपन, दोनों में एक अलग वैशिष्ट्य है। जैसे कि हम देखेंगे कि श्रीवास पंडित जब रथ यात्रा हो रही थी पुरी में, तो वहाँ पर उन्होंने लक्ष्मी जी का गुणगान करना आरंभ किया, और दूसरी तरफ जब उनका गुणगान समाप्त हुआ तो श्री रूप स्वरूप दामोदर ने श्री राधा रानी का रूप स्वरूप गुणगान करना आरंभ किया। दोनों की अलग एक वैशिष्ट्य है, दोनों का एक अपना अपना स्थान है। जब श्रीमन महाप्रभु के पास प्रद्युम्न कृष्ण कथा, प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण कथा सुनने के लिए आते हैं, तो प्रद्युम्न मिश्र को चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के पास भेजते हैं, जबकि उसी शहर में पुरी में भी हरिदास ठाकुर निवास कर रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर के पास कृष्ण कथा सुनने के लिए नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी के मिलित रूप है, और वे शुद्ध नाम भी करते हैं, लेकिन तब भी भावना की प्रधानता होती है कि हम उस भगवान को उस रूप में चाहते हैं कि नहीं, जिसमें वो राधा रानी के पीछे पीछे घुमा करते हैं, जिनमें वो वस्त्र हरण किया करते हैं, जिसमें वो माखन की चोरी किया करते हैं, जिसमें अपने ग्वाल बाल के साथ खेला करते हैं, उस भगवान को हम चाहते हैं। या वैकुंठ में जो अपने शेष सैया पे लेटे रहे, उस भगवान को हम चाहते हैं। अगर हमारी भावना व्रज की तरफ जाएगी, तब जा करके हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद एक ज्ञानी भक्त हैं, उनकी पहुंच सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ तक है। इसलिए ब्रज भक्ति के जितने भी पिपासु जन हैं, वो प्रहलाद महाराज हरिदास ठाकुर को छोड़ करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दास गोस्वामी का अनुगत्य ग्रहण करते हैं और दिन रात ब्रज लीला का आस्वादन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी कहा जाता है, चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि जितने भी नवदा भक्ति के पालन करने वाले अंग थे, जो बहिरंग भक्त थे, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु नाम कीर्तन किया करते थे, और जो अतरंग भक्त हैं जैसे राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, इनके साथ क्या करते थे, वो दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते थे। वही कहा जाता है, चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि बहिरंग लैया करे नाम संकीर्तन, अतरंग लैया करे प्रेम स्वादन। जो जो अतरंग भक्त हैं, उनको लेकर के वो प्रेम आस्वादन किया करते थे, और उनके भाव के अनुरूप ही स्वरूप दामोदर और राय रामानंद उनको कथाएं सुनाया करते थे। जैसे माधवेंद्र पुरी का एक वाक्य है, ऐ दीन दयार्तनाथ हे मथुरा नाथ, कदावलोक्य से हृदयं तव लोक कातरम दयिता, भ्राम्यति किं करोम्यहम्। हे दीनानाथ, हे मथुरानाथ, कदावलोक्य से, कब आपके दर्शन कर पाऊंगा। हृदय तव अलोक कातर, मेरा हृदय आपको देखने के लिए कातर हो रहा है। भ्रम्यति किं करोम्यहम्, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। कृष्ण कर्णामृत को सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को, हे देव हे दैत हे भुवनेक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधु, हे नाथ हे रमन हे नयनाभिरामम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशाभे। इस श्लोक को केवल राय रामानंद और स्वरूप दामोदर ही समझते थे, और महाप्रभु की तीव्र उत्कट अभिलाषा को उस अनुसार श्रवण कराते थे। तो इस प्रकार सब भजन, श्रवण और कीर्तन किया करते थे। और इसमें भी जितने भी हमको भजन करना है, साधन करना है, ये प्राप्त करना है, तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वंदिम वा, न चान्यम ऋणेहम वरे साधु पिया, इदम ते वपुर्नार्थ गोपाल बालम। केवल यही स्वरूप हमको चाहिए भगवान, जो हमारे हृदय में प्रकट हो। क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है वो हमेशा इसी स्वरूप का चिंतन करता है, जिसमें राधा रानी के पीछे पीछे कृष्ण निमग्न रहते हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग तो केवल और केवल राधा पक्षी हैं, हम गौड़िए हैं, मतलब हम राधा रानी के भक्त हैं। और इस प्रकार वो निरंतर चिंतन किया करते हैं। राधा चिंता निवेशेन यस्य कांतिर्विलोपिता, श्री कृष्ण चरणं वंदे राधालंगितं विग्रहम्। कृष्ण राधा रानी का चिंतन करते 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 राधा के ही स्वरूप हो जाते हैं। राधा की अंग कांति
भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण को ढक लेती है। और उसको ढकने के बाद केवल और केवल राधा रानी का स्वरूप जब कृष्ण के ऊपर दिखाई देने लगता है, ऐसे गौरांग स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ये भाव है ब्रजवासियों का, ये हमारे गोस्वामियों का भाव है। इसलिए हमें जब भी हम नाम चिंतन करें, स्मरण करें, तो हमें ब्रजवासियों के अनुगत्य रह करके, ब्रजवासियों के भाव के अनुगत्य को लेकर के नाम कीर्तन करना चाहिए। और नाम कीर्तन कैसे करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमाने न मान देना कीर्तन सदा। हमें क्या करना चाहिए? निरंतर वैसे ही नाम ग्रहण करना चाहिए, तृण के समान अपने आप को समझना चाहिए। जैसे एक बार कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करते थे और दुर्वासा जी पहुंच गए वहां कि हमें भोजन करना है। दुर्वासा किसको कहा जाता है? जो दुर्वा का घास खा करके जीवित रहते हों उनको दुर्वासा कहते हैं। अब दुर्वासा ऋषि द्वारिका पहुंचे